550 लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन 550 बिश्नोइयों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। नियम बना के 29 नियम में जोड़ा था, उसी दिन हम इंटरनेशनल और ग्लोबल हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ हमारा पूज्य संत समाज, हमारे ऑनरेबल गेस्ट शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, बिश्नोई महासभा के संरक्षक, हम सबकी आशाओं के केंद्र बिंदु, पूर्व सांसद पूर्व विधायक भाई कुलदीप जी, उद्घाटन सत्र में राणा साहब ने फारूक अब्दुल्ला का परिचय देते हुए कहा था कि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनके पिता मुख्यमंत्री थे और जिनका बेटा भी मुख्यमंत्री था। कुलदीप जी से भी हम ऐसी ही आशा रखते हैं कि अगली बार इनका जब हम परिचय दें तो यही है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिनको अभी आपने सुना, श्री देवेंद्र बिश्नोई जी IPS, ब्रिगेडियर खालिद इस्माइल अल रहमा साहब, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ विधायक रही अमिता जी, गीतांजलि जी, रिजवान सज्जन साहब, और इस बिश्नोई महासभा के डायनामिक अध्यक्ष भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, बिश्नोई महासभा के सभी पदाधिकारीगण, और विशेष रूप से जिनकी मेहनत के बदौलत आज हम इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के संयोजक भाई रमेश बावल जी और उनकी पूरी टीम, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, और जम्बाणी साहित्य एकेडमी की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा बिश्नोई जी, बिश्नोई महासभा, जामबाणी साहित्य अकेडमी, गुरु जम्बेसर सोतपीठ और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ डॉक्टर ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, गोम्बुक जो UAE की संस्था, सबने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संपादित कराया और बहुत सफलतापूर्वक संपादित कराया। हमारे RK बिश्नोई साहब ने बहुत योगदान दिया है इसमें, लेकिन क्षमा के सहित मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे वक्ताओं ने सबने कहा कि ये पहला इंटरनेशनल सम्मेलन है, तो मैं इसमें कुछ संशोधन चाहूँगा। हमारे गुरुजी ने जब पेड़ों की रक्षा और जीव रक्षा का नियम बना के 29 नियम में जोड़ा था, उसी दिन हम इंटरनेशनल और ग्लोबल हो गए थे। आज से 500 साल पहले कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक पर्यावरण के संरक्षण की बात नहीं करता था। हमारे गुरुजी इतने दूरदर्शी थे, इतने भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने अपनी पूरी संतति को पर्यावरण संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज का निर्माण किया। हमारी जन्मवाणी में लिखा है कि गुरुजी काबुल भी गए, कंधार भी गए, तो हमारा तो इंटरनेशनल गुरुजी ने झंडा गाड़ी दिया था। ये जरूर है कि हम 500 वर्षों तक उस बात को फॉलो नहीं कर पाए, और 500 वर्ष बाद हमने अपनी गलती सुधारी और आज हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मौजूद हैं। हमको, बिश्नोई समाज को, आज के इस ग्लोबल बिजनेस के युग में हमें भी अपने बिश्नोई समाज की ब्रांडिंग करनी चाहिए। हमारी, जब हम किसी से कहें कि हम बिश्नोई हैं,
तो दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो खड़ा है ये पर्यावरण की रक्षा करने वाले इस परिवार का एक सदस्य है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि निषाद जाति के लोग होते हैं, उनको ये समझा जाता है कि इनका संबंध पानी से है, या तो ये मछली पालेंगे या तैराक बनेंगे या पानी की नाव चलाएंगे। कुम्हार होगा तो उसको ये माना जाता है कि ये मिट्टी के बर्तन बनाएगा। हम इसी तरह की अपनी ब्रांडिंग करें कि बिश्नोई कहने के साथ ही ये मैसेज जाए कि ये इसी व्यक्ति की बदौलत, इसी के परिवार की बदौलत दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की बात शुरू हुई। एक बात और इस मंच से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जो गोत्र लिखते हैं उस गोत्र के स्थान पर बिश्नोई लिखना शुरू कर दीजिए। अभी हमारी ताकत नहीं पहचानी जाती है। कोई मांझू लिखता है, कोई डेलू लिखता है, कोई खिलेरी लिखता है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इस बात को आप बहुत गहराई से सोचिए कि जिस दिन हम सब लोग मिलकर बिश्नोई लिखने लगेंगे उस दिन पर्यावरण संरक्षण को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि दुनिया में 2 ही 3 ताकत होती है, या तो आप बिजनेस में बिल्कुल नंबर 1 हो, या आप लिखा पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय उसमें हो स्तर के, या फिर राजनीति में आप सशक्त हो। राजनीति में आप सशक्त तभी हो पाएंगे जब एक धारा में मिलकर चलेंगे। मैं बहुत बधाई दूंगा रमेश बावल जी को और देवेंद्र बुढ़िया जी को। अगर सही पूछा जाए तो इन दोनों को तो परमवीर चक्र दे ही देना चाहिए। 550 लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन 550 बिश्नोइयों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गर्मामयी मंच को मैं ये बता देना चाहता हूं और कह देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम का चीफ गेस्ट होने के नाते कि हमने अपनी आशाओं के विपरीत इस कॉन्फ्रेंस को पूर्ण सफल बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह से सफल रही है। इंदिरा जी की जमवाणी साहित्य, बुढ़िया जी की महासभा, रमेश बावल जी का इंटरनेशनल मंच, डॉक्टर ओम प्रकाश जी का शोधपीठ और हमारे दुबई के साथियों ने सबने मिलकर इतना सुंदर आयोजन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इंदिरा जी ने तो आगे की घोषणा भी कर दी कि अगले साल हम सिंगापुर में मिलेंगे, और गीतांजलि जी ने यूके का निमंत्रण दे दिया। अमिता जी ने कह दिया कि इनकी अमेठी में 1 पेड़ लगा दो। हम कहते कार्यक्रम ऐसा रखो कि इनकी अमेठी में 363 पेड़ लगा दें हम लोग। जामवाणी साहित्य अकेडमी का जब से इंदिरा जी ने चार्ज संभाला है उसमें सक्रियता बढ़ी है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंदिरा जी आपके ऊपर कि जो आपकी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में बिश्नोई साहित्य है उसको सरल भाषा में आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। उसको हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाइए। तभी हमारे शेख साहब उस बात को समझ पाएंगे कि हमारी कितनी गौरवशाली परंपरा है। गुरु जम्बेसर जी को
एक बात मैं कहूंगा, सब लोग बड़ी गंभीरता से सोचिएगा। हवा के देवता होते हैं, जल के देवता होते हैं, अग्नि के देवता होते हैं। अगर हम पर्यावरण देवता के रूप में जाम्बो जी को स्थापित करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हम जाम्बो जी को सिर्फ बिश्नोई समाज में बांधे हुए हैं, लेकिन जाम्बो जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समता मूलक समाज का निर्माण किया था, दुनिया को एकता का संदेश देने का काम किया था, दुनिया को पर्यावरण के बारे में सचेत करने का काम किया था। इसलिए हम लोग जाम्बो जी को सिर्फ बिश्नोइयों तक सीमित ना रखें, उसको पर्यावरण का देवता बनाकर उनका पूरे विश्व को उसका लाभ लेने दें। इन मेरी 2-3 बातों पर आप लोग विचार करिएगा और अगली बार जब भी हम महासभा के उसमें तत्वाधान में देश या विदेश में जहां कहीं भी मिले, हमें उस पर निर्णय लेना चाहिए। देवेंद्र बुढ़िया जी से और कुलदीप जी से अनुरोध है कि इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की सक्रियता को देखते हुए इंदिरा जी, डॉक्टर मिलन, रमेश बावल की पत्नी जितनी सक्रियता के साथ इस आयोजन में लगी हुई थी, उसको देखते हुए बिश्नोई महासभा और अन्य मंचों पर भी महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जाना चाहिए। हमें नौजवानों को भी मौका देना चाहिए। दुबई के नौजवानों ने जिस तरह से आगे बढ़कर अपने बिजनेस को रोक के और समाज के लिए काम करने का काम किया है, ये संदेश देश में भी जाए, राजस्थान में भी जाए, हरियाणा में भी जाए, पंजाब में भी जाए, उत्तर प्रदेश में भी जाए। हमें नौजवानों को भी आगे करना चाहिए। बुढ़िया जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि महासभा में कम से कम 10-20% महिलाएं, 10-20% युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम करें। संत समाज के आशीर्वाद से, गुरु जी के दिखाए मार्ग पे चल के हम सिर्फ 3-4 प्रदेश या हिंदुस्तान में ही सीमित नहीं रह सकेंगे। हमारा दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए और हम उसके हकदार हैं। मैंने ये जो आपसे निवेदन किए हैं उन पर आप विचार करिएगा, क्योंकि आज का ये मंच हिज हाईनेस की उपस्थिति से मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग बैठे हुए, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं। पूरा कार्यक्रम बहुत गर्मामय हो गया है और इसके निर्णय भी हमें ऐसे होने चाहिए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने में उसकी सहायता मिले। मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को, बिश्नोई महासभा को, विशेष रूप से इसके डायनामिक अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया जी को, संरक्षक कुलदीप जी को और आए हुए सभी प्रतिनिधियों को, क्योंकि अगर आप ना आते तो ये सम्मेलन सफल नहीं होता, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बोलो जंबेसर भगवान की।